आज सुबह बिचकुंडा में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां उड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 36 साल रमेश का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। ये वारदात उस वक्त मंजर आम पर आई जब रमेश हस्बे मामूल अपने रोजाना के मामूलात के लिए घर से बाहर निकला था। नामालूम अफराद ने उसे निशाना बनाते हुए तेज धार हथियारों से वहशियाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रमेश मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलती इलाके में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। बेतदाद में लोग मौके वारदात पर जमा हो गए। बिचकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इब्तदाई तौर पर पुलिस को शुबा है कि ये कत्ल किसी जाती दुश्मनी या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है, ताहम मुकम्मल तफ्तीश के बाद असल वजूहात का इंकशाफ होगा। मुकामे वारदात से अहम शवाहिद इकट्ठा कर लिए गए हैं और चंद मुश्तबा अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। मकतूल के अहले खाना ने कुछ मखसूस अफराद पर शक का इजहार किया, जिससे पुलिस जल्द पूछताछ करेगी। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल परिषद ऑफिस में आज डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर दाताराम ने अपने हमरा MPDO सत्यनारायण, वीनो, मलेश, चंद्रया के अलावा मंडल के तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज की मौजूदगी में MNG NRIG स्कीम से मुताल्लिक साला रिपोर्ट की तनक़ी का इजलास मुनक़िद किया और तमाम रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इस मौके पर 64,773 की रिकवरी करते हुए 8,000 का जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर जमानत रोजगार स्कीम से मुताल्लिक तमाम मुलाजिमीन मौजूद थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दूसरे जलसे तक़सीम असनाद का आज शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती गवर्नर और चांसलर जयदेव वर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। कामयाब तलबा को असनादात पेश किए। अपने खिताब में गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को रियासत में आला तालीम का उभरता हुआ मरकज करार दिया और कहा, ये इदारा इल्मी तरक्की, तहक़ीक़, कीमिया और समाजी शऊर का आईनादार है। उन्होंने बताया कि 2006 में 6 कोर्सेज के साथ कायम होने वाली यूनिवर्सिटी आज 7 शोबेजात, 24 ज़ेली शोबेजात और 31 कोर्सेज के जरिए तालीमी खिदमात अंजाम दे रही है, जिनमें भिकनूर और सारंगापुर कैंपसेस भी शामिल है। गवर्नर ने असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया की खिदमात को सराहा और कहा कि यूनिवर्सिटी की 19 साला तरक्की उनकी मुश्तरका मेहनतों का समर है। साबिक़ डायरेक्टर ICT प्रोफेसर वी चंद्रशेखर ने भी तलबा को महारतों के जरिए तहकीक, सनत और तदरीस में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी ने इदारे की पेशरफ से आगाह किया। गंभीरावपेट मंडल के श्रीगदा गांव में BC वेलफेयर संगम के रियासती रहनुमा व कांग्रेसी कायद प्रशा हनुमांडलू ने 5 मुस्तहिकीन में 1,72,500 रुपये के CM-RF चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग, राशन कार्ड और सस्ता चावल जैसी स्कीमों को नाफिज कर रही है। उन्होंने CM रिलीफ फंड मंजूरी के लिए हुकूमती विप आदि श्रीवास और KK महेंद्र रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद मुकामी कायदीन और अवाम भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के चिंतला मानेपल्ली मंडल के डब्बा गांव में कल रात के औकात नमान अफराद की जानिब से साई फर्टिलाइजर शॉप्स में 70,000 रुपये नकद और मुख्तलिफ सामान का सरखा कर लिया गया। बादजा दुकान में तोड़ फोड़ करते हुए CC कैमरों को नाकारा कर दिया गया। चिंतला मानेपल्ली मंडल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने आज काजीपेट पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो पुलिस स्टेशन आने वाले शिकायत कुंदगान को शफाफ तरीके से इंसाफ फराहम करे। सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नर ने आज काजीपेट पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मुआयने के लिए पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सुधाकर ने फूलों के पौधे के साथ उनका इस्तेमाल किया। मुसल्ला पुलिस ने CP को सलामी भी दी। बादजा पुलिस कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों की तरफ से मुनक़दा परेड और सामान का मुआयना किया। इन मुआयने के हिस्से के तौर पर CP ने मुतालिका पुलिस एहलकारों से CP पुलिस स्टेशन की इस्तेमाली और CCTNS के महकमों की कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी हासिल की।
सब कलेक्टर बोधन के प्रेस नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर बोधन में बूथ लेवल ऑफिसर के तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन लखनऊ असेंबली सिलसिला निशान 12 में शामिल पुलिस स्टेशन नंबर 101 था 122 सालोरा मंडल के अलावा एपल्ली मंडल में कायम 211 था 246 में वी नरेंद्र राजकुमार ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को तरबियत दी और इस तरह अरंजल मंडल में शामिल बूथ में 123 से 146 को भी मस्कुरा ट्रेनिंग ऑफिसर नरेंद्र राजकुमार ने ही तरबियत दी। तरबियती क्लासेस के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स को उनके फराइज से वाकिफ करवाया गया और उन्हें AAEROs की जानिब से वक्तन फौक्तन मिलने की हिदायत और ड्यूटी की अंजामदही और पेश आने वाले मसाइल से अपने अहदेदार को वाकिफ करवाने की हिदायत दी। इस तरबियती कैंप का सब कलेक्टर विकास मैथिव ने भी दौरा किया। दिल्ली के भी आसिफाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र ने अपने साफ बयान में कहा, बेघर और मुस्तहक लोगों को हुकूमत की जानिब से मंजूरा इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का लगभग 50% संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा बाकी 50% इंदिरा मकानात के तामीराती कामों के लिए तामीराती कामों संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, मौसम बरसात में तंदुरुस्ती और सेहत की हिफाजत के लिए अपने घरों और माहौल में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। गढ़वाल डिप्टी CEO और EVM नोडल ऑफिसर हरी सिंह ने जोर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को रखे गए स्ट्रांग रूम्स पर सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। आज रियासती सतह की एक टीम जिसमें डिप्टी कलेक्टर S चिनैया और EVM कंसल्टेंट प्रसाद के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायणा, मुत्तल्लिक़ा अफसरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। जोगू लांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के हाथ मौजूद गोदाम में EVM स्ट्रांग रूम्स का मुआयना किया। ये मुआयना इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मामूल की जांच पड़ताल का हिस्सा था। मजलिस बल्दिया बोधन की जानिब से कमिश्नर बल्दिया और सेनेटरी इंस्पेक्टर बल्दिया की क़यादत में बोधन के मुख्तलिफ बल्दिया हल्कों में कचरे की निकासी और घरों में मौजूद जमा कचरे के उसूल के लिए कचरा खींचने वाले गाड़ियों के साथ डोर टू डोर कमिश्नर और सेनेटरी इंस्पेक्टर गश्त करते आवाम से मुलाकातें की। शहरियों से अपने घरों के साथ अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखने की अपील की। कम्युनिस्ट पार्टी की महाजी ख्वातीन की तंजीम POW की जानिब से आज सब कलेक्टर ऑफिस बोधन के सामने गवर्नमेंट अस्पताल बोधन मरीजों को इलाज के लिए अदम सहूलियात की शिकायत करते हुए सब कलेक्टर ऑफिस के रूबरू ख्वातीन ने धरना दिया। इस मौके पर गंगामणि, इंदिरा, नागमणि, पद्मा वगैरह ने कहा, गवर्नमेंट अस्पतालों में डॉक्टर्स अद्वियात की कमी के बाद गरीबों को इलाज के लिए खानगी अस्पतालों से रुजू होना पड़ रहा है, जहाँ डॉक्टरों की फीस के अलावा टेस्टों पर एक बड़ी रकम ली जा रही है। ख्वातीन ने सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव से मुलाकात करके गवर्नमेंट अस्पताल की हालत से वाकिफ करवाया। सदर जिले कांग्रेस पार्टी निर्मल के श्री हरिराव जो डेंगू बुखार से जारी माह के पहले हफ्ते में यशोदा अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज थे, अब सेहतियाब होने के बाद निर्मल पहुंचे। उनकी रिहाइशगाह पर के श्री हरिराव से उनके हामियों के बेतदाद उनकी सेहतियाब होकर लौटने से मुलाकात करने के लिए रिहाइशगाह पहुंच रही है। उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जा रही है। दरियासना सैयद जिल्लत अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, उज़्ज़मा सियासत अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस के कायद अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक, मदीना होटल मोहम्मद जाहिद अली मालिक, IA फंक्शन हॉल के अलावा निर्मल के मशहूर ताजरीन A किशन, सुनील वगैरह ने के श्री हरिराव से मुलाकात करते उनकी सेहत के ताल्लुक से बातचीत की। इस मौके पर के श्री हरिराव ने कहा, मेरे चाहने वाले और बुजुर्गों की दुआ से मैं जल्द सेहतियाब हो गया हूँ और डिस्चार्ज भी होकर निर्मल पहुँच गया हूँ। मैं अपने चाहने वालों की दवाखाना पहुँचकर मुझसे मुलाकात करने वाले तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपकी खिदमत के लिए जल्द सेहतियाब होने का एक मौका फराहम किया गया। एलआरडी RDO पार्था सिम्हा रेड्डी ने आज सोशल वेलफेयर बॉयज गुरुकुल स्कूल का दौरा करते मुआयना किया। उन्होंने किचन रूम, स्टॉक रूम और तलबा को दिए जा रहे खाने की तनकीह की, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा देने का मशवरा दिया। कमरा जम्मतों का मुआयना करके प्रिंसिपल से तदरीसी खिदमात से मुतालिक मालूमात हासिल की। साफ सफाई का गैर मामूली ख्याल रखने के लिए कहा। तलबा से बात करके तालीमी जाँच की और मुख्तलिफ सवालात करते मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर स्कूल जिम्मेदारान भी मौजूद थे। निजामाबाद म्यूनिसिपल ऑफिस में नमस्ते डे तकरीब के तहत सफाई अमले में PPE किट्स और आयुष्मान भारत कार्ड की तकसीम की गई। इस मौके पर खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें साफ सफाई व सैनिटेशन वर्कर को शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के आलात तकसीम किए गए। तकरीब में नायब कमिश्नर ने तमाम सेनेटरी इंस्पेक्टरान, म्यूनिसिपल जवान्स और MIC ऑपरेटर्स ने शिरकत की। LRD के मंडल गंपेट रियासती साबिक TPCC नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन राजू ने आसम इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार से खैरसगाली मुलाकात करके शॉलपोशी की और एक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अरशद पाशा, मेराज, लक्ष्मी नारायणा, संगमेश्वर, राजू, नईमुद्दीन, वसीम और दीगर मौजूद थे।
चिट्टी श्रीनिवास सदर डिस्ट्रिक्ट जगतियाल TWJ ने बरोज मंगल मेटपल्ली प्रेस क्लब में प्रिंट मीडिया के जेर एहतमाम मेटपल्ली टाउन के गार्डन मुनक्किदा तहनीती तकरीर से खिताब किया और कहा, जिले जगतियाल के हर मंडल में प्रेस भवन की तामीर की अपनी जानिब से मुमकिन कोशिश करूंगा। मेटपल्ली प्रेस क्लब के जेर एहतमाम हर माह इजलास मुनासिब करते तमाम अरकान को जल्द फट कायम खुशाइंद इक़दाम करार दिया। बिचकुंडा तहसीलदार मिस्टर वेणुगोपाल की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि माशी तौर पर कमजोर BPL खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। इसी का मकसद ऐसे गरीब खानदानों की फौरी माली इमदाद करना है जिसके सरबराह अहम कफील का इंतकाल हो चुका है। इस स्कीम के तहत अहल खानदान को 20,000 रुपये की एक मुश्त माली मदद दी जाएगी, जिसकी अहलियत की शराइत में तभी शख्स की उम्र 18 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए। मौत की तारीख 12 अप्रैल 2017 के बाद होना लाजमी है। खानदान के पास सफेद राशन कार्ड होना भी जरूरी है। सिरसिल्ला जिले की गंभीरापेट में किसानों ने आज मेन रोड पर जबरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि ज़राई सरगर्मियों के लिए रोजाना 18 घंटे बाकायदा बरक़ी सरबराही फ्राहम की जाए। एहतजाज के दौरान सिस के असिस्टेंट इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर जल्द बरक़ी फ्राहमी बेहतर बनाने का तयक़ुन दिया। मरकजी वज़ीर मुल्कियत बराए दाखिला बंडी संजय ने कहा, तलबा को तालीम के मैदान में आला मकासद के उसूल के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। वो सिरसिल्ला की जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जहां मोदी गिफ्ट स्कीम के तहत 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में 4000 साइकिलें तकसीम की गई। इस मौके पर जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा, SP महेश B गीते, MLC अंजी रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। जिले कामारेड्डी पटलम मंडल चीना गोड़ंगल गांव में मिशन भागीरथ का पानी सड़क पर से बह रहा है। पानी का जखीरा जमा होने पर राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांव की अवाम मिशन भागीरथ के अरबाब मजाज से रुजू होकर बार बार तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क पर इस तरह पानी जमा रहा तो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो जाएगा। अवाम में तशवीश पाई जाती है कि डेंगू मलेरिया जैसे अमराज का खदशा लायक है। पानी की निकासी के लिए ठोस इक़दाम की सख्त जरूरत है। पानी की निकासी होगी तो अवाम को जरूर राहत मिलेगी। तेलंगाना के गवर्नर जयदेव वर्मा के निजामाबाद दौरे के मौके पर डिचपल्ली पुलिस बटालियन पहुंचने पर आला हुकाम, अवामी नुमाइंदे और मौजूद शख्सियात ने उनका खैर मकदम किया। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, वाइस चांसलर प्रोफेसर यादवी और दीगर इस्तकबाल किया। गवर्नर ने पुलिस की सलामी ली, शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। बादजा सख्त सिक्योरिटी में वो तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत के लिए रवाना हो गए। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मैनबाजू की तलबा तंजीमों से वाबस्ता कायदीन को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया था।